बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको अपनी पनाह में रखे, खैरियत से रखे। और जनाब पूरे मुल्क में बारिशें हो रही हैं, लेकिन हमारा ये था कि बादल आते थे और चले जाते थे और बस सारा दिन मौसम इस तरह से बना रहता था। हम बारिश के इंतज़ार में रहते थे, बारिश होती नहीं थी। लेकिन आज ये है कि थोड़ी बहुत बारिश हुई है, मौसम बड़ा अच्छा बना हुआ था। तो फिर तो एक तो मुझे अम्मी लोगों के घर भी जाना था और दूसरा ये कि मुझे अपनी फ़ाइल सबमिट करवाने जाना था अपने डेप्टी ऑफ़िस में। हम लोग क्योंकि पहले कॉन्ट्रैक्ट पे थे और अब 3 साल मेरी जॉब को कंप्लीट हो गए हैं, तो 3 साल के बाद ये होता है कि आप रेगुलर हो जाते हैं। और फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट में फ़ाइल्स लगता है आए रोज़ मांगी जाती हैं। आए रोज़ डिफरेंट हमसे पेपर्स के ऊपर मतलब करवाते हैं फ़िल, और फिर वो फ़िल करवाएं, फिर स्टैम्प्स लगवाएं, जो मतलब जो भी ऑफिसर्स हैं, और उसके बाद हमने वो सबमिट करवानी होती है। तो ये काम भी था और शुक्र है कि मौसम अच्छा हो गया, वरना गर्मी में जो है वो दिमाग ख़राब हो जाता है। और क्योंकि मुझे अपने सर जो है वो सुबह मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि मैं सेकंड टाइम में अवेलेबल होऊंगा। तो मैंने ये सोचा कि सिटी के रास्ते में ही अम्मी लोगों का घर आता है, तो हम लोग वहाँ पे चले जाते हैं। वहाँ पे मैंने कहा शिफ़ा लोग, सईद लोग अब जाने वाले हैं, तो चलो मैं उनसे ज़रा मिल भी लूँगी। और वैसे भी मुझे शिफ़ा की काफ़ी याद आ रही थी। और ये शिफ़ा में गई तो ये आगे खेल रही थी और ये भाई उसके साथ लाड कर रहे थे। और शिफ़ा जो है अब थोड़ी सी बड़ी हो गई है, तो वो आवाज़ें जिस तरफ से भी आती हैं उस तरफ से वो मुड़ मुड़ के देखती होती है। और भाई भी जो है उससे बड़ा ज़्यादा लाड कर रहे होते हैं। ये सो के अभी उठे थे ये लोग, और जब मैं इनके सर पे पहुंच गई और इसको मैं अब छेड़ रही थी, तो आगे वो हाथ रख रहा है। और शिफ़ा भी बड़ा इंजॉय करती है भाइयों के साथ, जिस तरफ उसे भाई बुला रहे हो उस तरफ वो अपने गर्दन मरोड़ने लगती है। ये और बात है कि गर्दन अभी उससे सही कंट्रोल नहीं हो रही होती, लेकिन उसको अभी दिल यही होता है कि मुझे हर वक्त बिठा के रखा जाए। और ये सईद हदीद का नाश्ता बन गया, अब वो बैठ के नाश्ता करने लगे हैं। और जो है नाश्ते में जनाब पैन केक और उसकी रेसिपी वो आपको बता रही हैं। पहले अंडा डालना है, फिर चीनी और दूध डाले, फिर दूध डालना है, फिर मिक्स करें। कैसे ऐसे घुमा घुमा के। कैसे घुमा के ज़रा बताना। ऐसे ऐसे घुमा के, ऐसे छुरी से घुमाती है। छुरी से घुमाते हैं या उस बीटर से घुमाते हैं? बीटर से घुमाते हैं। हाँ, बीटर से घुमाते हैं, जैसे ऐसे ना वो उससे आवाज़ निकलती है। अच्छा, अम्मी कभी आप दुपट्टा पहन के भी बैठ जाया करें, आप बीच में आ जाती हैं। अच्छा, फिर उसके बाद पकाते हैं किस तरह से हैं? पकाते हैं, फिर उसे छोड़ते हैं, फिर उससे सीधा वो ठंडा होता है ना, तो फिर बना के ले आते हैं और फिर उसे खा जाते हैं। अच्छा, फिर जब बना के ले आते हैं फिर उसे नुटेला लगाते हैं और बाद फिर उसको खा जाते हैं। हाँ। तो मज़े का होता है, यम्मी होता है। यम्मी होता है। आपको हदीद कैसा लगता है? हैं? नहीं अच्छा लगता? मुझे पता नहीं है इसको। क्या नहीं पता है? पहले अंडा, फिर चीनी, हाँ, फिर आवाज़, फिर ऐसे घुमा घुमा के। हाँ। मिक्स नहीं करते, क्या? ऐसे फिर ऐसे करते, कैसे फिर कर? घुमाते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक। तो आप इस पर नुटेला लगाएं। चलो जी, ये नुटेला भी लग गई हमारी केक्स को, पैन केक्स को। और मैं मग केक खाऊंगी, आप लोग पैन केक खाओगे अपना। सईद कैसा बनाया निमा हाला ने? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। और हदीद आपको कैसा लगा है? बहुत अच्छा। मज़े का। ये दोपहर के वक्त सईद हदीद की मामा ने बनाई थी चाट, और चाट बड़े मज़े की थी। मेरे घर में ना इतने ज़्यादा 3 लोग हैं, हम उनमें भी जो है ना मेरे हस्बैंड, मेरी सास, वो चाट नहीं इतना पसंद करती हैं, तो मैं बहुत कम बनाती होती हूँ। अगर बनाऊँ भी तो बस थोड़ी सी। दूसरा इस तरह की चीज़ें मज़ा आता होता है जब आप ज़्यादा लोग खाने के शौकीन हो, तो मैं सिर्फ़ अपने लिए बनाती होती हूँ, तो इतना मुझे मज़ा नहीं आता। तो ये जो है फिर मैंने नायाबी ने मेरे कहने पे बनाई थी। सईद हदीद की मामा चाट काफ़ी अच्छी बनाती हैं और हम उसको हंस रहे थे कि तुम ऐसा किया करो, शाम के वक्त पिंडी में जो है ना चाट की रेडी लगा लिया करो। तो वो आगे से कही थी कि मैं बाहर जाके बेच तो नहीं सकती, तो उसको हम कह रहे थे कि ऐसा करना है कि एक एक कप दे देना बेटों को, और 5 रुपये या 10 रुपये के हिसाब से वो ये सईद और हदीद तुम्हें बेच दिया करेंगे। और इमली की चटनी की जगह हमने कनास का स्वीट चिली सॉस डाला था।
और ये सिर्फ दिखाने का मकसद ये था कि मेरे किचन में मैंने पंखा लगवाया, और दिखाना ये था, पंखा सबकी किचन्स में होता है, मेरा कोई ख़ास बात नहीं हुई, और कि सिर्फ ये दिखाना था कि देखें छोटी चीज़ पे भी खुश होना चाहिए। मैं ये पंखा कब से लेना चाह रही थी, लेकिन बस सुस्ती की नज़र हो जाता था। कभी हम सिटी में जाते थे तो याद नहीं रहती होती थी, घर आके गर्मी बेतहाशा लगती होती थी, और मैं ख़ुद को ही कोस रही होती थी कि ये पंखा जो है वो मुझे क्यों नहीं याद रहता। और उसके बाद जो है कि अल्लाह का हरदम शुक्र अदा करना चाहिए, जब छोटी सी भी नेमत आपको मिले ना तो उसका शुक्र अदा करना चाहिए। दूसरा मैं ये सोचती हूँ कि जिस तरह से आजकल के हालात हैं उसमें मतलब जितनी ज़्यादा बेरोज़गारी और जिस तरह से हालात चल रहे हैं, उसमें अगर आप इस हालत में हैं कि आप अपनी ज़रूरतें पूरी करने के अलावा कोई एक चीज़ भी ले सकते हैं तो समझें आपका काम बिल्कुल ठीक चल रहा है, और आपको अल्लाह का शुक्र वाकई ही में अदा करना चाहिए कि मतलब अल्लाह आपको नेमतों से नवाज़ रहा है। चाहे छोटी चीज़ है, बड़ी चीज़ है, बड़ी चीज़ें भी मिल जाती होती हैं। अब जिस तरह से मैं हमेशा से अपना किचन जो है वो सेट करना चाह रही होती हूँ, लेकिन ज़ाहिर बात है इंसान फाइनेंशियली ज़रा हो जाता है कभी कभार हालात ऐसे कि आप जो चाह रहे होते हैं वो नहीं कर पाते, तो कुछ नहीं होता, गुजारा करना चाहिए, शुक्र अदा करना चाहिए, बहुत से हम बेहतर होते हैं। अब ये देखें मैं आज बना रही थी, मैं थोड़ा सा बैटर बना रही थी क्योंकि मुझे दिल था कि मैं मतलब कीश, चिकन कीश या पाई वगैरह टाइप की कोई चीज़ बनाऊं, तो ये मैं बना रही थी। वैसे मेरे पास जो है पफ पेस्ट्री थी, लेकिन वो काफ़ी दिन पुरानी थी, मुझे लगता नहीं था कि उसके फ्लेक्स बनेंगे। पफ पेस्ट्री मेरे पास थी, लेकिन ये है कि ये मैंने तकरीबन ना 1-1.5 माह पहले बनाई थी, तकरीबन 1 माह तक हो तो ठीक बनती है, और इस दफ़ा मेरी ये अच्छी बनी थी, लेकिन ये पुरानी हो गई थी और मुझे लग रहा था कि इसके फ्लेक्स वैसे नहीं बनेंगे, और मुझे इतना कुछ अच्छा सा खाने का दिल कर रहा था। दूसरा मैंने कहा कि चलो घर में मौसम भी अच्छा है तो घर वालों के लिए कुछ अच्छा सा बनाया जाए। काफ़ी दिन हुए मैंने कुछ डिफरेंट सा नहीं बनाया था, वही रूटीन का बस सालन रोटी, गर्मी बहुत होती थी तो आज मौसम अच्छा था तो मैंने कहा चलो कुछ बना लेते हैं। तो फिर यह पफ पेस्ट्री को मैंने पहले फ्रीज़र से सुबह निकाल दिया था ताकि वो ज़रा सेट हो जाए, तो अब वो तकरीबन सेट हो गया और मैं फिर से ज़रा उसको फ़ोल्ड कर रही थी कि शायद कोई सीन फ्लेक्स का बन जाए। तो अब ये जनाब मैं इसकी फ़ोल्डिंग कर रही हूँ, और जो मेरी साथ हेल्पर हैं उनको तो मैं दुआएं उसको देती हूँ। ऐसे मैं सोचती हूँ कि अल्लाह ताला अगर हम लोगों को देखें एक दूसरे के हेल्पर ना बनाएं तो हम लोगों के लिए ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल हो जाए। अब जिस तरह से मेरा घर बड़ा है और मतलब फ्रिज जो है वो मेरे किचन में नहीं है, सामने से मतलब सैन के बाद के बरामदे में मेरा फ्रिज है, तो ये मुझे काफ़ी हेल्पफुल रहती है कि जिस तरह से मैं कुछ बना रही हूँ तो इसको वो चीज़ टमाटर ला दो, ये दही अंदर रखो, ये सालन रखो, दूध ला दो, मतलब मेन बड़ा काम अगर मैं कर रही होती हूँ लेकिन वो बच्चों वाला भाग का काम वो करती है। और मुझे लगता है कि इतने हमारे बच्चे हमारी बातें नहीं मानते होते हैं जितने ये लोग मान जाते हैं। और गाँव में वो है, हम लोगों का ये होता है कि जिस तरह से हम लोग इनको पे भी करते होते हैं, लेकिन फिर ये होता है कि क्योंकि गाँव के होते हैं तो हम लोग जिस तरह से जब इनकी शादी वगैरह होती है ना तो फिर काफ़ी हेल्प आउट करने की कोशिश करते हैं, जो हमारे लिए पॉसिबल हो कर देते हैं। जो मतलब कभी कोई फ़र्नीचर ले देता है तो अगर कोई मतलब जिस घर में वो काम करती हूँ कि फ़र्नीचर ले देंगे या बिस्तर बना देंगे या बर्तन वगैरह का सारा कर देंगे, और जो ज़्यादा अफोर्ड करे तो फिर इनके बारात वगैरह का खाना वगैरह हम लोग कर लेते हैं। अभी मेरी बच्ची छोटी है लेकिन ये गांव में बहुत रिवाज है जल्दी शादी करने का, तो मुझे लगता होता है कि 1-2 साल में बस उसकी माँ भी शादी कर देगी। और ये मैंने बनाया तो इसको पैटिस की तरह ही है, लेकिन देखें कि ये क्या बनता है। अभी तो मैं सेट कर रही हूँ कि पैटिस की तरह सेट हो जाएं। और बैटर का टेस्ट तो बड़ा अच्छा था और पफ पेस्ट्री वैसे फ़्रेश ही लग रही थी, लेकिन वो जिस तरह से जुड़ी हुई थी ना तो मुझे लग रहा था वो उस तरह से राइज़ नहीं हो पाएगी, या शायद ना मेरे पास असल में वो मेजरिंग स्केल नहीं है किचन का, तो मतलब मेरे ना जो घी या यूनिक पफ की मिकदार है ना वो मुझे लगता है कि मेरी आगे पीछे होती है। खैर बेकिंग जो है वो एक ऐसा आर्ट है जो बार बार प्रैक्टिस से ही आपको आता है। कुकिंग ज़रा जल्दी समझ आ जाती है, लेकिन बेकिंग के लिए आपको काफ़ी वेट करना पड़ता होता है, तो बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आता जाएगा। और ये मेरे बन के रेडी हो गए थे, और ये वही बात हुई कि ये पैटीज़ की तरह इनके फ्लेक्स तो नहीं बने,
लेकिन इनका टेस्ट बहुत मज़े का था। बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे आप चिकन कीश खा रहे हो, सिर्फ चीज़ की कमी है, या फिर आप चिकन पाई टाइप का टेस्ट कह सकते हैं कि था। लेकिन जो भी था बड़े मज़े का था। सिर्फ मुझे ये आइडिया हो गया कि ज़रा पफ पेस्ट्री पुरानी हो जाए तो फिर उसको यूज़ किस तरह से करना होता है। लेकिन जो है कि शाम की चाय के लिए एक ट्रीट अच्छी होगी है और मज़ा आया खाने में भी। और देखें जी, ये अल्लाह ताला ने, मैंने छोटी चीज़ पे शुक्र अदा किया तो अल्लाह ने मुझे बड़ी चीज़ अता की। मेरी वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई थी और फिर ये मैंने कैनवुड की सेमी ऑटोमेटिक मशीन ली है। फुली ऑटोमेटिक ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। एक तो जो गांव में उसको ना सेट करवाना भी एक प्रॉब्लम है, फिर अगर खुदा न खास्ता उसका कोई मसला हो तो फिर उस हिसाब से कोई बंदा भी नहीं मिल रहा होता है जो ठीक कर दे, मैकेनिक। तो मैंने सेमी ऑटोमेटिक ली है। दूसरा, मुझे ना फुली ऑटोमेटिक में जो यूज़ करते हैं ठीक है, उनको आसानी है वो करें, लेकिन मुझे ये लगता है कि उसमें पानी भी ज़्यादा वेस्ट होता है, सर्फ भी ज़्यादा वेस्ट हो रहा होता है। और दूसरा, हम लोग तो सेमी ऑटोमेटिक में ना इतनी ज़्यादा स्पिनर भी यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग की धूप भी माशाल्लाह इतनी अच्छी होती है, तो आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है धूप में, बल्कि जर्म्स वगैरह भी मर जाते हैं। यह है कि कभी बारिश का मौसम हो या सर्दियों में जिस तरह फोग वगैरह का सीन होता है, या चलो सर्दी में स्पिनर यूज़ करें, जल्दी सूख जाता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उसने एक नई चीज़ मुझे दी। ये अल्लाह ताला ही होता है जो हमें चीज़ें भी अता करता है, और अगर हमारी वो तौफीक ना दे तो हम ना छोटी चीज़ ले सकते हैं ना बड़ी ले सकते हैं। लोग करोड़पति से कुछ भी नहीं रहते और कुछ लोग कुछ भी नहीं होते और अरबोंपति बन जाते हैं, तो ये अल्लाह का करम होता है। और ये जी हमारी अलविदाई मैंगो पार्टी है। बिल्कुल आम जा रहे हैं और ये आम मिले थे बाग से अच्छे, तो वो मैंने खाए थे। तो मैंने सोचा कि आप ना कच्ची लस्सी भी बना ली जाए, तो वो मैं कच्ची लस्सी बना रही थी क्योंकि मुझे ना हर टाइम यही होता है कि गर्मी ना हो जाए। तो ये अब कच्ची लस्सी के लिए बनाया था, सेट किया था सब कुछ, तो अब वो पीऊँगी। और आम वैसे मैं इतना ज़्यादा नहीं एक दिन में खाती हूँ, लेकिन जो है कि ये आम काफ़ी आ गए थे और मैं ये सोच रही थी कि मेरे मियाँ जितने ज़्यादा आम खाते हैं उन्हें गर्मी हो जाएगी, और वो आम खा पी के सो गए थे। मैंने उनको बोला भी था कि ना मैं आपको कच्ची लस्सी बना के दूँगी, और ये देखें ये फ्रीज़र तक में उन्होंने सजाए हुए हैं कि ये ठंडे होंगे और मैं फ़ौरी खाऊँ। तो ये अब मैं तो कच्ची लस्सी डाल के जामा शीरी डाल के पी रही हूँ और वो ऐसे ही सो गए हैं, लेकिन कच्ची लस्सी बहुत। और जनाब मेरी खुशी को ज़रा नज़र लग गई, और शायद कोई बेहतरी होती है हर चीज़ में। रात को फ्रिज ठीक था, सुबह उठ के मैंने कूलर में बर्फ़ भी डाली और उसके बाद फ्रीज़र ने फ्रीजिंग करनी ख़त्म कर दी, और वो पता ये चला कि जी फ्रिज का कंप्रेसर जल गया। हालांकि ऐसी लाइट भी आई गई नहीं, लेकिन बस अल्लाह जाने क्या हो गया, बस अल्लाह को पता है। और ये फिर ठीक होने गया था, ठीक हो के वापस आया, तो अब हम सारी चीज़ें साफ़ करके अंदर रख रहे हैं। तो ये मेरे साथ मेरी हेल्पर काम करवा रही है। पहले मैंने चीज़ें धोई और वो फ्रिज को पूंछ रही है, क्योंकि मेरे से झुक के इस तरह से नहीं साफ़ किया जाता। उसको मैंने कहा था कि मैं चीज़ें धो धो के लाती हूँ और तुम ये साफ़ करती जाओ, फिर हम उसके बाद सेट कर देंगे, और फिर उसके बाद फ्रिज वैसे ही चलाना है। फ्रिज को अभी चीज़ें नहीं रखनी है, उसने कहा था कि पहले इलेक्ट्रीशियन है कि पहले चलाएँ। ये मैं रात को सोने लगी तो जो मेरी सास है उन्होंने कहा कि मुझे बाजू में दर्द हो रहा है, शायद हवा लग रही है। तो फिर उनकी ये ट्यूब होती है वोल्ट्राल, ये मैंने देखा है काफ़ी अच्छी रहती है, मतलब इस तरह से दर्द वगैरह की सूरत में ना ठीक रहती है। तो मुझे ख़ुद भी सर्दियों में अगर कभी कमर वगैरह का दर्द हो तो मैं यही यूज़ करती होती हूँ। मेडिसिन खाने से बेहतर है इंसान ये लगा ले। ये देखें बाहर मौसम भी अच्छा है आज, ये सुबह सुबह का वक्त है। वो मेरी सिलाई मशीन पड़ी है, मैं कुछ आजकल सी रही थी। और ये कपड़े, ये हुआ कि कल मैं सुबह को कपड़े धोने लगी और मैं कपड़े रख के मशीन में डाले तो लाइट चली गई। फिर मैंने अम्मी लोगों के जाना था, कपड़े धुल नहीं सके, 1.5-2 घंटे लाइट नहीं आई, वो फिर मशीन में ही पड़े रहे। और शाम को जब मैं आई तो फिर मैंने कपड़े धोए और स्पिन करके फिर मैंने अंदर डाल दिए। काफ़ी मुसीबत पड़ी क्योंकि मुझे ज़्यादा मज़ा यही आता है कि धूप में पड़ता है कपड़े स्पिन सूखा करें। अब ये सब बिखरे हुए हैं और अब मुझे सारे संभालने पड़ेंगे। वैसे ये है कि मतलब मेरे काम काफ़ी जल्दी हो जाता होता है, 3 हम सिर्फ लोग हैं, लेकिन अगर ऐसे लाइट वाइट चली जाए ना तो बड़ा काम बिगड़ जाता है और मुझे बड़ी उलझन आती है इस तरह से कि काम अब सोचा हुआ था और अब कंप्लीट नहीं होगा। तो बस मौसम की ख़राबी की वजह से शुक्र ये है कि मौसम ठीक हो गया और बड़े दिनों बाद यहाँ पे बारिश हुई है, क्योंकि मतलब बादल आते थे फिर बादल चले जाते थे। और ये आ गया मंडे
मंडे को हम लोगों ने स्कूल जाना होता है। स्कूल में मतलब हमारे ऑफिसर्स की विज़िटिंग मॉनिटरिंग वगैरह होती है, और जो मेरी को टीचर हैं, मतलब हेल्पर टीचर सॉरी कॉलीग है मेरी, वो सिटी से आती है और काफ़ी दूर वो पड़ता है, तो अक्सर मैं ही स्कूल में चली जाती होती हूँ। वहाँ पे मतलब मज़दूर एक होता है जिससे सफाई वगैरह करवानी होती है, और स्कूल बच्चों के बगैर काफ़ी उदास है। और अब जो स्कूल की सिचुएशन है कि 15 सितंबर से स्कूल खुलेंगे और 4 तक बच्चे नहीं होंगे, तो उसमें भी हम लोग जो हैं वो काफ़ी उदास हैं, क्योंकि सच्ची जो बात है कि जो छोटे बच्चे हैं वो जितना ज़्यादा तंग करते हैं, लेकिन स्कूल में रौनक उन्हीं की होती है। और हम टीचर्स उनकी शरारतों पे कई दफ़ा हंस भी लेते हैं। स्कूल की मोटर ख़राब हो गई थी, तो बुलवाया था आदमी जो मोटर ठीक कर रहा था। मंडे को बेसिकली जाके हमने इसी तरह स्कूल को मेंटेन करना होता है। अब देखें रेगुलर आते रहे हैं तो स्कूल साफ़ सुथरा है, पौधों को पानी दिया जाता रहा है, तो स्कूल साफ़ है। लेकिन एक जो है हमारे स्कूल का दरख्त, ये पहले गिर गया था, और अब जो है एक और दरख्त मैं नोट कर रही थी कि वो इन 6 महीनों में बहुत ज़्यादा टेढ़ा हो गया है, और मुझे लगता है और वही हमारे स्कूल का सबसे बड़ा दरख्त था, और सबसे ज़्यादा ना उसी की छाँव हुआ करती थी। तो ये देखें वो काफ़ी ज़्यादा टेढ़ा हो रहा है, और मुझे लगता है कि 1-2 माह में ना वो दीवार के ऊपर गिरेगा, और दीवार जो है ना कहीं डैमेज ना हो जाए। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग इन दरख्तों का ऐसे कुछ नहीं कर सकते, बाकायदा इनकी नीलामी वगैरह होती है, और गवर्नमेंट के पूछे बगैर हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं। इसे छेड़-छाड़ नहीं सकते, एज़ इट इज़ ही हम लोग का काम रहता है। और या फिर इसको कटवाएंगे, मैं अपनी हेड आएंगी तो उनसे पूछूंगी कि कटवा दिया जाए। इसके साथ ही व्लॉग का एंड होता है। उम्मीद है कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।